नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है। 4 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। आधा सफर लगभग हमने पूरा कर लिया है। देश की जो आधी सीटें हैं उस पर वोटिंग हो चुकी है। आधी सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। बिहार में भी 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब चौथा फेज होना है। 13 मई को वोटिंग होनी है। उससे पहले पटना में रोड शो भी होना है। नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम सीधा इनसे मुखातिब होंगे, जानेंगे। इस विशेष चर्चा में आप जुड़े रहिएगा। तेजस्वी यादव कितनी सीटें जीत सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काफी दर्द है, MRI कराया गया है उनका, काफी दर्द से करा रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठते हैं। सर, पहली बात तो तेजस्वी यादव की तकलीफ बढ़ी हुई, आपने कल बताया भी था विस्तार से। लेकिन तेजस्वी यादव इतने जो दर्द में भी, कराते हुए भी, प्रचार प्रसार के लिए आज चले गए हैं। आज अब दर्द में नहीं करा रहे हैं, वो बात नहीं है। दर्द कल हुआ था, उन्होंने MRI कराया, जांच कराई थी। आज तो वो झारखंड के दौरे पर हैं। गढ़वा और पलामू में सभा है और जहानाबाद में 2 सभा है। कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसलिए भी मेहनत तो उनके लिए लाजमी है कि महागठबंधन के वही चेहरा है, महागठबंधन के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं। और सिर्फ उनके साथ VIP के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी घूम रहे हैं। बाकी तो 6 दलों का गठबंधन है, उसमें कोई और दूसरा नेता न कोई दूसरे दल का प्रतिनिधि उसके साथ। तो अब तक वो लगभग अब 110-12 सभा कर चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर से 110 सभा तो वो कर लिए हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल हम करते हैं, अगर बिहार में भी 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लगभग 5, 10, 4, 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 5 सीटों पर 13 मई को हो जाएगी। इसमें समस्तीपुर है, दरभंगा है, मुंगेर है, बेगूसराय, सभी सीटें हैं। क्या लगता है, आधा चुनाव बीत चुका है। तेजस्वी यादव जितना दमखम दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दर्द में भी ठीक है जा रहे हैं, अब तो दर्द कम है लेकिन फिर भी जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये बिहार में तो सीधी लड़ाई है ना। अधिसंख्य सीटों पर अभी आपने ठीक ही कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद आधी सीट पर 40 लोकसभा सीटें हैं और हाँ 19 सीट पर चुनाव हो गया होगा। अब ये 19 सीट में जो चुनाव होगा तो बीजेपी और NDA का है, उसके सामने तो एक चुनौती महागठबंधन ही है ना। पूरे बिहार में यही 2 प्रमुख महागठबंधन NDA और महागठबंधन के बीच की मुख्य लड़ाई है। और उसमें महागठबंधन के पास तो खोने के लिए सिर्फ एक सीट थी, किशनगंज की सीट। वहां फर्स्ट पेज में ही चुनाव हो गया है। तो अब ये कड़ी मेहनत किस हद तक रंग लाती है वो तो देखना होगा। लेकिन कई सीट पर तो कड़ा मुकाबला है। अब वो उसमें अब तो अभी जब मतदान हो रहा है तो रिजल्ट करना कि कौन कितनी सीट जीतेगा, ये मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। ये बहुत जल्दबाजी और ये भविष्यवाणी भी करना होगा, जो जल्दबाजी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार महागठबंधन ने, खासकर राजद ने, जिस ढंग से खुद अपने लिए भी, राजद 23 सीट के लिए चुनाव खुद लड़ रहा है, 9 सीट के लिए कांग्रेस लड़ रही है। 26 सीट उन्होंने ली थी, लेकिन 3 सीट फिर VIP को नहीं, वही 3 सीट माले और VIP लड़ रही है, 1 सीट CPI और 1 CPM लड़ रही है। तो कुल मिला जुलाकर इस बार लालू प्रसाद ने जो खुद अपनी सीटें तय की है या सहयोगी दलों के लिए जो सीटें तय की है, कैंडिडेट भी उस क्षेत्र विशेष का सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर किया है। और उसमें जो राजद का M22 था, उसके अलावा विभिन्न जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश हुई है। NDA की ओर से तो बहुत कुछ अप्लाई ही नहीं इस बार हुआ। अधिसंख्य सीटों पर सिटिंग गेटिंग कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये मुकाबले का जो एक कारण बना है, नहीं भी है। बहुत जगह इस तरह के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। मतलब RJD ने इस बार कैंडिडेट सोच समझ कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसके बाद तेजस्वी अकेले ही प्रचार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा अभी, दूसरी ओर NDA की ओर से खुद प्रधानमंत्री 5 बार तो आ चुके। अब 12 तारीख को पटना में वो आ रहे हैं। अभी पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर का किसी चुनाव में पटना में रोड शो नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। अब तक पहली बार। हाँ, प्रधानमंत्री पटना में रोड शो चुनाव में ये पहली बार हो रहा है। तो यहाँ आएंगे, 12 तारीख को शाम को रोड शो होगा उनका, रात्रि विश्राम पटना में ही होगा और दूसरे दिन फिर हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर की सभा होगी एक जगह और फिर सारण जाएंगे। अभी समझा जा सकता है कि NDA के लिए जो बिहार का चुनाव है कितना महत्वपूर्ण है। कई बार अमित शाह आ चुके, राजनाथ सिंह आए, JP नड्डा आए और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी आने वाले हैं। मोहन यादव आएंगे। उसी तरह से UP के CM भी आने वाले हैं। अच्छा, आपको लगता है, एक बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है 40 में 40 सीट की, पिछली बार 39 सीट थी, क्या ये इतिहास दोहराने जा रहा है इस बार? देखिए, अब ये मैं मानता हूँ कि अब तो दावा तो कुछ भी किया जा सकता है। 39 जो जीती हुई सीटें हैं, वो सीट, उस जीत को दोहराना ही एक कठिन चुनौती मैं मान रहा हूँ। अब कठिन हो गया है? हाँ, नहीं, कठिन तो प्रारंभ से ही था।
ये तो नीतीश कुमार और फिर इस पाले में आ गए हैं तो थोड़ी लड़ाई, नहीं तो इसके पहले तो लोग का आकलन था कि बिहार में जब लालू जी नीतीश जी साथ हैं तो बिहार में 50-50 की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन देखा आपने कुछ इस तरह के मुद्दे उछल रहे हैं जो कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए लेने के देने पर है। जैसे कल लालू जी ने कल बोल दिया, अब मुसलमानों के आरक्षण की बात कर दी, तुरंत ही बीजेपी ने लपक दिया। आपने देखा प्रधानमंत्री ने जितना जबरदस्त तरीके से हमला किया और 4 घंटे के बाद फिर नीतीश जी भी सबों ने आलोचना की और लालू जी को फिर यू टर्न लेना पड़ा, पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं धर्म के आधार पर आरक्षण हो नहीं सकता है, वो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर है। और आज ही आपने देखा, आज फिर श्याम पिटोड़ा जो कांग्रेस के सलाहकार हैं राहुल गांधी के, उन्होंने जो बयान दे दिया है जिस ढंग से भारतीयों के बारे में, साउथ पूर्वी भारत अब वो एक अलग बखेरा हो गया है। शिवपाल यादव ने कह दिया है कि अयोध्या का जो मंदिर है उसका वास्तुकला के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो ये सब ऐसे ऐसे मुद्दे कुछ उछाले जा रहे हैं जो बैठे बैठाए बीजेपी को, आप उनके पाले में चले जा रहे हैं, पाले में जाल में फंस जा रहे हैं। हाँ, जाल में फंस रहे हैं। यही तो भाजपा चाहती है। यदि सारी पार्टियां जो एंटी हैं जहां जात का सहारा है तो वो उसी तरह से धर्म के सहारे हिंदू मुस्लिम 80 बनाम 20, इसी पर अब संपूर्ण देश में संविधान समाप्त करने का, आरक्षण समाप्त करने का, कोई न संविधान समाप्त होने जा रहा है न आरक्षण कोई समाप्त कर सकता है। ये तो राजनीतिक हथियार है। लेकिन ये जो विपक्ष के हथकंडे हैं ये जनता समझ रही है। नहीं, दोनों विपक्ष का भी हथकंडा और सत्ता पक्ष भी तो वही कर रहा है। तो पता नहीं जा सकता है न संविधान, देखिए संविधान में संशोधन तो 127 हो गए हैं, संविधान कौन खत्म कर सकता है। लेकिन ये दोनों ओर से यही भय दिखा करके अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को गोलगंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री का जो 12 मई का प्रोग्राम है, इसके बाद बिहार में फिर एनडीए के लिए क्या माहौल बिल्डअप कर पाते हैं। स्वाभाविक रूप से है कि यहाँ फिर लालू जी निशाने पर होंगे। अब तो आज ही देखा मैंने कि श्याम पिटोड़ा के बाद वो शहजादे कहते हैं वो राहुल गांधी को, उसी तरह से पहली बार बिहार आए प्रधानमंत्री तो तेजस्वी पर भी उसी ढंग से निशाने पर लिया था, पटना वाले शहजादे हैं। हाँ, तो अब तो आने वाला जो 12-13 मई को होगा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस से कौन सा शब्दबान निकलेगा ये देखना होगा। आपको लेकिन लगता है कि हाँ, जो आप कह रहे हैं कि हाँ लड़ाई हर सीट पर आरजेडी ने कर दी है, एक तरह से माना जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी की इसमें सफलता, इस मामले में तो सफलता मिले कि हाँ लड़ाई कर दी है। देखिए इसको कौन इनकार करेगा। बिहार में लालू प्रसाद जब से मुख्यमंत्री बने 90 से, तब से देखिए कि स्थिति सच्चाई है कि राजनीति की एक धुरी है, लालू जी सत्ता में रहे या लालू जी विरोध में रहे। विपक्ष में जितने एक धुरी, एक तरफ लालू जी होते हैं, दूसरा तरफ आप देख लीजिए। अब तो लालू जी में मतलब राजद और बीजेपी में न लड़ाई है, राजनीति। अब इस बार का चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, और बीजेपी खुद 370 और 400 से पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में फिर 40 में 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। लेकिन लड़ाई तो यहाँ राजद महागठबंधन से ही है बिहार में, और उसमें अब तो नीतीश जी भले ही चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ कहाँ है। एक चुनाव आपको याद होगा कभी जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार आने से ही मना कर दिया था कि उनके यहाँ छोटे मोदी यहाँ अवेलेबल हैं, सुशील मोदी, भोज कैंसिल कर दिया। हाँ, भोज कैंसिल हुआ था 2010 के चुनाव से पहले। अब तो चुनाव में सीधी लड़ाई है। एक तरफ फिर वही मैंने से, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी नाम काम और चेहरे पर संपूर्ण, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल लड़ रहे हैं, तो कहीं नरेंद्र मोदी का वो काम, नाम और चेहरा, 5 किलो अनाज, किसानों को 6,000 रुपया, और फिर जो हर घर में नल, कल, गैस, यही सब सारे मुद्दे हैं। कुल मिला करके बिहार का ये चुनाव एनडीए के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसे सीट बचाने की चुनौती है और महागठबंधन को खाता खोलने की चुनौती है। इसी के प्रधानमंत्री का 12 से 13 मई 2 दिन का जो बिहार दौरा है, सबों की निगाहें टिकी हैं कि इस बार के दौरे में प्रधानमंत्री के तर्कस से फिर कौन सा शब्दबान निकलता है। देखिए, अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, खुलकर उन्होंने बताया है नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे हैं तो उनके तर्कस से कौन सा शब्दबान निकलेगा अपने विरोधियों को ढेर करने के लिए। देखना होगा। आप लाइफस्टाइल साहब बन रहे हैं, तेजस्वी यादव कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि टक्कर तो हर सीट पे हो रही है, ये बात भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।